बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग है। जैसा कि पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बोर्ड पैटर्न डिस्कस किया था। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं इंग्लिश की, उनके मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लो वो बताई थी। उसकी हिस्ट्री डिस्कस की थी, फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी डिस्कस हुआ, और उसके बाद फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी की हमने नेक्स्ट वन बाय वन अगले लेक्चर्स में प्लॉट डिस्कस, करैक्टर्स और प्लॉट को डिस्कस किया, राइटर को किया। और उसके बाद हमने जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी उसके करैक्टर्स और प्लॉट को डिस्कस करने के बाद हमने उसका जो फर्स्ट पेज था वो हाफ रीड किया था। आज जो है जो फर्स्ट पेज जो है उसे कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो इसी के साथ मैं टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में बटन का जो फर्स्ट पेज था ये हमने यहाँ तक रीड किया हुआ था कि नॉर्मा जो है वो अपने किचन में काम कर रही है। उसके घर एक पैकेज आता है और उसको पैकेज के नीचे एक पेपर जो फोल्ड करके वो लगाया होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे शाम 8 बजे मिलने आएंगे। उसके बाद स्टोरी शॉर्ट हो जाती है, एकदम से सीन कट होता है और शाम का सीन दिखाया हुआ है कि उसका हस्बैंड आर्थर जो है वो घर में रीडिंग कर रहा है और दरवाजे पर बेल होती है। तो नॉर्मा अपने ख्वाबों को जवाब देती है कि मैं देखती हूँ। तो आर्थर जो है वो बुक रीडिंग कर रहा है। नॉर्मा जब बाहर जाती तो उसके बाद हमने पढ़ना था, ये पेज नंबर 1 के बिल्कुल सेंटर में आता है, देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन दी हॉलवे। यहाँ से हमने ये लेक्चर आज का स्टार्ट करना है। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे नॉर्मा बाहर जाती है तो क्या देखती है कि देयर वॉज अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी था, इन दी हॉलवे, ड्यूडी में। हॉलवे ड्यूडी को कहते हैं राहदारी को। इसके दो मीनिंग है, आप लिख सकते हो लॉन्ग पैसेज, लॉन्ग पैसेज, पैसेज कहते हैं गुजरगाह को। घर के मेन गेट, मेन एंट्रेंस के साथ एक लंबा सा रास्ता होता है पैसेज गुजरने के लिए, उसे भी ड्यूडी कहा जाता है। उसे लॉन्ग पैसेज भी कहते हैं, उसे कॉरिडोर भी कहते हैं। कॉरिडोर, CORRIDOR, कॉरिडोर। ठीक है, ये लॉन्ग पैसेज का ये हॉलवे के मीनिंग है। और ये सिनोनिम के तौर पर, ये कंप्रीहेंसिव MCQs के तौर पर ये पेपर में आ भी चुका था कि देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द डैश। तो आप हॉलवे के ऊपर टिक करोगे। देयर वॉज अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी था, इन द हॉलवे ड्यूडी में। यहाँ पर स्मॉल का मतलब सिनोनिम की हद तक आप लिख सकते हो, जो छोटे कद का हो, ठीक है, उसे आप डवर्फ भी कह सकते हो, लेकिन डवर्फ आमतौर पर बोने को, ठिगे को कहा जाता है। तो यहाँ पर छोटे कद के आदमी के लिए उसने स्मॉल यूज़ किया है। जैसे नॉर्मा बाहर जाती है फिर क्या होता है कि ही रिमूव्ड हिज हैड, वो अपनी हैड उतारता है। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। बिल्कुल खुशामदी अंदाज है कि हैड सर से उतारी और उसके बाद जो है वो नॉर्मा से कहता है मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, ही इंक्वायर्ड उसने दरियाफ्त किया, या आप कह सकते हो पूछा। पोलाइटली से मुराद इंतहाई शाइस्तगी से। तो आप रिमूव्ड का यहाँ पे क्या लिखोगे? टुक ऑफ। रिमूव्ड का टुक ऑफ या डिटैच, अलग करना, और डिसलॉज भी लिख सकते हो, अलग करना के मीनिंग में आता है डिसलॉज। टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म टुक ऑफ, डिटैच या डिसलॉज। और उसके बाद अगला सिनोनिम आता है हमारा यहाँ पर इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड का आएगा एस्क्ड, पूछना, या क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो, सवाल पूछना, या इंटेरोगेटेड भी आप लिख सकते हो, इंटेरोगेटेड। और पोलाइटली का आप लिखोगे नाइसली, सिविली, कर्टियसली। आखिरी वर्ड क्या है? कर्टियसली। He removed his hat, hat का आप लिख सकते हो राउंड कैप। हैट का क्या लिखोगे? राउंड कैप। बिल्कुल खुशामदी अंदाज में है कि जैसे नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने सर से हैट उतारी और आगे जिस तरह खुशामदी अंदाज में झुकते हुए तारफ़ करवाते हैं। He removed his hat, उसने अपनी हैट उतारी। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया। मिसेस लेविस के बाद इस तरह लिखा हुआ है मिसेस
लेविस क्वेश्चन मार्क, उसका डायलॉग है, कोई सेंटेंस नहीं है। आमतौर पर जो इंटरॉक्टिव सेंटेंस होता है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर हम ये लिखते हैं, ये सिंपल इंटरॉक्टिव है। अगर डबल इंटरॉक्टिव करना है तो WH वाला वर्ड हम इसके शुरू में लगा देते हैं, बिल्कुल ये डबल इंटरॉक्टिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें वन वर्ड है उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारे स्पीकिंग में बहुत से डायलॉग ऐसे होते हैं जहाँ पर हम प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोलते, हम एक वर्ड या कोई फ्रेज बोल देते हैं, लेकिन हमारा अंदाज सवालिया होता है। और अंदाज सवालिया से मुराद हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इंटरॉक्टिव होते हैं। अब कोई स्टूडेंट देर से आता है तो टीचर मैक्सिमम इतना ही पूछेगा कि लेट मीन्स देर से क्यों आए, या वो टीचर इतना पूछ लेता है वेयर, लेकिन उसके एक्सप्रेशन भी साथ होंगे। अगर कोई एक स्टूडेंट देर से आता है टीचर मैक्सिमम इतना पूछ ले कि वेयर, कि कहाँ थे आप या कहाँ से आ रहे हो। देखिए उसने वर्ड एक बोला है लेकिन एंड पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरह मिसेस लेविस का उसने पूछा कि मिसेस लेविस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है कि यानी वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या आप मिसेस लेविस हैं। मिसेस लेविस जो है ये भी वन वर्ड में जवाब देती है यस, आगे क्वेश्चन मार्क इस तरह लगा हुआ है। तो इट मीन्स कि मिसेस लेविस के यस के बाद क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है। अब एक आदमी मेरे जानने वाला है या आपके जानने वाला है और काफ़ी अरसे बाद आपको मिलता है, ठीक है, और मिलने के बाद वो मुझे कहे कि मिस्टर इमरान, कि आप मिस्टर इमरान हैं, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होंगे वो इंटरॉक्टिव होंगे, यानी क्वेश्चन मार्क होगा इधर मेरे नेम के बाद, जिस तरह इधर मिसेस लेविस के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो अगर तो मैं उसे पहचान लूँ तो मैं फ़ौरन बोलूँगा यस, जी हाँ, कि हाँ मैं मिस्टर इमरान हूँ। अगर मैं उसे नहीं जानता तो मैं ये वाला यस बोलूँगा कि यस, मेरे चेहरे के ऊपर एक स्ट्रेंज किस्म के जो है एक्सप्रेशन होंगे जो बेचैनी के होंगे, जिससे ये जाहिर होगा कि मैं उस बंदे को नहीं जानता। तो इसका मीनिंग ये आएगा कि जी हाँ, उसने पूछा मिसेस लेविस, आप मिसेस लेविस है, नॉर्मा ने कहा यस, हेजिटेशन में आकर उसने कहा यस, जी हाँ, कि हाँ मैं तो नॉर्मा हूँ, लेकिन मिसेस लेविस हूँ, लेकिन आप कौन है। तो ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये चेंज होने से एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। अब यही यस मैं आपसे इस तरह पूछता हूँ, खाना खाया, आप कहते हैं यस, नॉर्मल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हैव यू ईटन फूड, स्टूडेंट हैरान होकर थोड़ा सा पूछता है कि यस, कि क्या कहा आपने। अगर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मैं कहूँ हैव यू ईटन फूड, स्टूडेंट कहेंगे यस, तो एक्सप्रेशन के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है कि जी हाँ खाना मज़ेदार था, हमने खूब जी भर के खाया, या जिस तरह हम कहते हैं कि मज़े से खाया या टका के खाया। तो जैसे ही मैं कहूँ हैव यू ईटन फूड, अगर खाया तो नॉर्मल एक्सप्रेशन आएंगे यस। मैं कहूँ हैव यू ईटन फूड, आपको नहीं समझ आई तो आपकी एक्सप्रेशन होगी यस। यस मीन्स क्या कहा आपने। अगर आपको समझ आ जाए, खाना भी टेस्टी हो और आपने खाया भी खूब हो, मैं कहूँ हैव यू ईटन फूड, आपको यस, कि जी हाँ, आप एक्साइटेड होकर बोलेंगे कि यस। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये इमोशंस को शो करता है। तो यहाँ पर ये डायलॉग में बीच में थोड़ी सी पंक्चुएशन थी जो समझानी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। इसे मैं दोबारा रेज कर देता हूँ इधर से। तो आगे चलते हैं। फिर वो अपना तारफ कराता है, आई एम मिसेस स्टीवर्ट, कि मैं मिसेस स्टीवर्ट हूँ। अब नॉर्मा को याद आता, ओ यस, हाँ याद आया, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने एक मुस्कुराहट को दबाया। रिप्रेस्ड का आप मीनिंग लिखेंगे कंट्रोल्ड, दबाना, काबू में करना, कंट्रोल्ड, ठीक है। सप्रेस्ड भी लिख सकते हो, दबाना किसी चीज़ का, और प्रेस्ड भी लिख सकते हो, दबाना, दबा देना किसी चीज़ को। और रेस्ट्रेंड भी लिख सकते हो, रेस्ट्रेंड का मतलब होता है काबू करना, परहेज करना। स्टॉप्ड भी आ सकता है रोकना के मीनिंग में, आप इसका चेक्ड भी लिख सकते हो। चेक पड़ताल करना भी होता है, रोकना भी होता है चेक का मतलब। सिनोनिम स्टूडेंट मैं इसलिए ज़्यादा लिख देता हूँ क्योंकि आप मार्केट में 10 ग्रामर्स उठा के देख लो, बोर्ड में कोई गारंटी नहीं वो ऑप्शन में कौन सा मीनिंग डाल दे। तो आपके लिए जितनी वोकैबुलरी होगी प्रैक्टिस के लिए, उतना आपको फाइनल एग्जाम में आसानी होगी, इंट्री टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपने एक एक मीनिंग करके याद करना है तो उस तरह इंटर तो हो जाएगा, लेकिन नॉलेज आपके पास नहीं होगा।
तो वो कहता है आई मिसेस स्टीवर्ट, मैं मिसेस स्टीवर्ट हूँ। नॉर्मा कहती हूँ यस हाँ याद आया, यानी अब उसे याद आ गया कि यही वो बंदा था जिसने पैकेट पार्सल जो है या पैकेज जो है वो घर भेजा था और कहा था शाम 8 बजे आऊँगा। फिर नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने एक मुस्कुराहट को दबाया। स्माइल मुस्कुराहट को, यानी लॉफ्टर मुस्कुराहट के मीनिंग में आ रहा है। She was sure now, अब उसे यकीन था, it was a sales pitch कि ये कोई कारोबारी तरकीब है। श्योर का मीनिंग इधर आना कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट या बी कॉन्फिडेंट आप लिख सकते हो, कंफर्म होना की मीनिंग में। और सेल्स, सेल्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। रिलेटेड की जगह परटेनिंग टू भी लिख सकते हो, रिलेटेड टू बिजनेस, कारोबार से मुतल्लिका, या रिलेटेड टू आप मार्केटिंग भी लिख सकते हो और ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, कारोबार से रिलेटेड। और यहां पर मीनिंग आगे आता है पिच का। पिच का यहां पर मीनिंग, वैसे ये साउंड से रिलेटेड भी होता है लेकिन यहां पर मीनिंग आना ट्रिक, तरकीब, TRICK, या पॉलिसी भी लिख सकते हो, स्कीम भी लिख सकते हो और प्लान भी लिख सकते हो। तो अब नॉर्मा ने ये समझा कि ये कोई कारोबारी आदमी है, कोई सेलमैन है जिसने कोई घर पैकेज भेज दिया। अगर पैकेज साथ लेके आता, जिस तरह हमारे घर कोई पैकेज कोई सेलमैन लेके आया तो हम दरवाजे से उसे कह देते कि जाओ यार हम काफ़ी बिजी हैं। तो ये एक ट्रिक था कि उसने पैकेज पहले भेज दिया और बाद में खुद जा रहा है कि मे भी वो पैकेज में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो जाए। तो अब वो कहता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एस्क्ड मिसेस स्टीवर्ट, मिसेस स्टीवर्ट ने पूछा। एस्क्ड का यहाँ पर मीनिंग आप डिमांडेड भी लिख सकते हो और कंफर्म्ड भी लिख सकते हो, या आप इंटेरोगेटेड भी लिख सकते हो, पूछना के मीनिंग में आ रहा है। तो उसने कहा मे आई कम इन, एस्क्ड मिसेस स्टीवर्ट, मिसेस स्टीवर्ट ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रेदर बिजी, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा मैं काफ़ी मसरूफ हूँ। रेदर का यहाँ पर मीनिंग आएगा क्वाइट, काफ़ी, QUIT, क्वाइट, या आप लिख सकते हो आप बेट से मुराद थोड़ा बहुत के मीनिंग में आ रहा है। अब हमारे घर कोई गेस्ट आए, हम दरवाज़ा खोल के उसे देखे कि ओ जनाब आप सॉरी दरवाज़ा बंद कर दें, उसे कितना बैड फील होगा। अब इसी तरह यहाँ पर मिसेस स्टीवर्ट के साथ हुआ कि वो नॉर्मा के घर जाता है। नॉर्मा कहते हैं आई एम रेदर बिजी, मैं तो काफ़ी मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। तो फिर स्टीवर्ट क्या करता है? वो कहता है डोंट यू वांट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती व्हाट इट इज़, कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा पीछे मुड़ी। टर्न्ड बैक आप क्या लिखोगे? मूव्ड बैक। नॉर्मा पीछे मुड़ी। तो मिसेस स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिसेस स्टीवर्ट का लहजा जो है वो गजबनाक हो चुका था। लहजा गजबनाक इसलिए हुआ, मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि हमारे घर को गेस्ट है, हम दरवाज़ा देखेंगे और जनाब आप सॉरी हम बिजी हैं, दरवाज़ा बंद कर दें, उस बंदे को कितना बुरा महसूस होगा। उसके साथ ही लहजा जो है, टून जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। टून का यहाँ पर मीनिंग आना है एक्सेंट, लहजा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी आ सकता है लेकिन एक्सेंट ज़्यादा बेहतर है, और पिच भी आ सकता है, गले की ये जो आवाज़ होती है, इको या साउंड के मीनिंग में आ रहा है यहाँ। ऑफेंसिव का क्या आप लिखेंगे? अनाइंग, ANNOYING, अनाइंग। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग। एम्बैरसिंग भी आप लिख सकते हो, एम्बैरसिंग, गजबनाक होना, यानी अपसेट या वरी के मीनिंग में आ रहा है, परेशान होना के मीनिंग में। नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा पीछे मुड़ी। मिसेस स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिसेस स्टीवर्ट का लहजा जो है वो गजबनाक हो चुका था। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड, उसने फौरन जवाब देते हुए कहा नहीं मेरा ये ख्याल तो नहीं था। अब जैसे स्टीवर्ट ने अपना लहजा बदल के थोड़ी सी सख्ती से आवाज़ दी, उससे बात करने की कोशिश की, तो नॉर्मा को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ये फ़ौरन अब ये धीमी और मीठी आवाज़ से कहती है नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मेरा ऐसा ख्याल तो नहीं था। रिप्लाइड का क्या आएगा? रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड जवाब देना। एंसर्ड भी लिख सकते हो, एंसर्ड, ठीक है। तो
फिर वो कहता है इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल ही टोल्ड हर, ही से मुराद स्टीवर्ड और हर से मुराद नॉर्मा। वो कहता है इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकता है, वेरी वैल्यूएबल बहुत ही फायदेमंद, ही टोल्ड हर उसने उसे बताया, यानी स्टीवर्ड ने नॉर्मा को बताया कि ये तो बड़ी फायदे की बात है। प्रूव का आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कन्फर्म, तस्दीक करना के मीनिंग में। वैसे इसका कम आउट भी आप लिख सकते हो, मैंने फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया कम आउट, इधर हाँ फर्स्ट फॉर्म ही आनी। वैल्यूएबल का क्या आएगा, वर्थ वाइल, प्रीशियस, वर्दी, यूजफुल और फ्यूटाइल भी आप लिख सकते हो और फ्रूटफुल भी लिख सकते हो। दो मीनिंग और यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। तो ये उसके नॉर्मा के लालच की, मैंने कहा था कि शुरू में जब करैक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने बताया था कि नॉर्मा जो है वो ग्रीडी गर्ल है। तो नॉर्मा के लालच की पहली एग्जांपल यहाँ से मिलेगी, जैसे स्टीवर्ड उसे कहता है कि इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, कि ये तो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नॉर्मा फौरन के पूछती है मनीटेरीली, क्या पैसे के लिहाज से, शी चैलेंज, उसने तस्दीक करते हुए पूछा। मनीटेरीली के बाद भी बिल्कुल क्वेश्चन मार के, जैसे मैंने इधर अरेज करके ये मीनिंग बाद में लिखे, पहले मैंने आपको पंक्चुएशन के दो रूल बताए थे कि अंदाज सवालिया था लेकिन पूरा सवालिया जुमला नहीं था। उसने कहा मनी टेरीली, मनी टेरीली, पैसे के लिहाज से, इस तरह उसका डायलॉग है कि क्या पैसे के लिहाज से ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये उसके लालच की पहली एग्जाम्पल है। मनी टेरी का आप लिखोगे फाइनेंशियली, मीनिंग इसका सिनोनिम फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, रिलेटेड टू मनी भी आप लिख सकते हो, परटेनिंग टू मनी भी लिख सकते हो। और चैलेंज का क्या आएगा, कंफर्म्ड, तस्दीक करना। चैलेंज का यहां पर मीनिंग कंफर्म्ड आना, तस्दीक करते हुए पूछना के मीनिंग में आ रहा है। अब नॉर्मा ने गलती से फौरन कह दिया मनीटेरीली, क्या पैसे के लिहाज से। मिसेस स्टीवर्ट ने उसे रियलाइज करवाते हुए कहा, मिसेस स्टीवर्ट नॉडेड, मिसेस स्टीवर्ट ने सर से इशारा करते हुए कहा मनीटेरीली, हाँ पैसे के लिहाज से, ही सेड से मुराद उसने कहा। मिसेस स्टीवर्ट नॉडेड, मिसेस स्टीवर्ट ने सर से इशारा करते हुए कहा मनीटेरीली, हाँ पैसे के लिहाज से। मनीटेरीली से मुराद फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या रिलेटेड टू मनी। नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है मूव हेड, सर से इशारा करना, मूव हेड। यहाँ आप लिखोगे जेस्चर, GUESTURE। बहुत से लोग इसे गैस्चर पढ़ते हैं, गैस से लफ्ज गैस्चर नहीं, जेस्चर वर्ड है। ये यहाँ पर जी जो है ये जे का साउंड देगा, जेस्चर, इशारा के मीनिंग में, सिग्नल के मीनिंग में आ रहा है। सिग्नल यहाँ पर एज ए वर्ब यूज हो रहा है, पॉइंट आउट के मीनिंग में, वाजे करना। इंडिकेट के मीनिंग में भी आप लिख सकते हो, इशारा करना, वाजे करना। तो मिसेस स्टीवर्ट नोटेड मनीटेरीली, ही सेड, मिसेस स्टीवर्ट ने सर से इशारा करते हुए कहा हाँ पैसे के लिहाज से। अब नॉर्मा जो है वो बहुत जल्दी समझ गई कि मिसेस स्टीवर्ट ने इसे रियलाइज करवा दिया, लेकिन उसका अंदाज डिस्गस्टिंग था, जिल्लत अमीज उसका अंदाज था। तो नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। तो आमतौर पर ये जो फ्राउंड वर्ड है इसके सिनोनिम्स में आपको इधर लेकर देता हूँ। एक बेस्ट मीनिंग है स्काउल, ठीक है, और दूसरा लिख सकते हो टू शो लाइंस ऑन फोरहेड। बाज़ का हम गुस्से से किसी को देखते हैं, कोई बड़ा हमें डांट रहा है लेकिन हम बेबस हैं, उस वक्त जब हम गुस्से से देखते हैं हमारे यहाँ पर लाइन सलवटें पड़ती हैं पेशानी पर, वो स्काउल के मीनिंग में, त्योरी चढ़ाना के मीनिंग में। टू शो लाइंस ऑन फोरहेड, स्काउल, या आप लिख सकते हो टू गिव एंग्री लुक, नाराजगी का इजहार करना, किसी को यह दिखाना कि आप उससे खफा हैं। तो लफ्ज़ आमतौर पर असल लफ्ज़ जो है वो त्योरी है। हम ट्रेंड में से कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं तेवरी। जिस तरह हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ के तेवर बड़े बदले बदले हैं, यानी उसका आजकल अंदाज चाल चलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है। वो तेवर से लफ्ज़ तेवर, जिस तरह हम कहते हैं फ़लाँ के जो है वो तेवर काफ़ी ज़्यादा बदले हुए हैं, तो ये वही लफ्ज़ है, लेकिन हम इसे लिखेंगे त्योरी के मीनिंग में। तेवरी नहीं इसे पढ़ना, त्योरी पढ़ना है, सलवटे डालना माथे के ऊपर। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने
त्योरी चढ़ाते हुए, त्योरी चढ़ाई यानी अपने माथे पर शकन डाला। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद ना आया। लाइक से मुराद पसंद आना, लव, और एटीट्यूड का आप क्या लिखोगे, बिहेवियर, रवैया। एक्सेंट भी लिख सकते हो, टून भी लिख सकते हो इधर, TUNE, और डिस्पोजिशन भी आप लिख सकते हो, ये भी बिहेवियर के मीनिंग में आता है। फिर उसने कहा कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेच रहे हो या क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। ट्राइंग का सिनोनिम यहाँ पर हम लिखेंगे, एक फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ट्राई का मीनिंग स्ट्राइव भी होता है और स्ट्रगल भी होता है, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना के मीनिंग में आ रहा है। उसने पूछा, उसने कहा आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। इतने में क्या होता है, आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर वो कहता है कि मेहमान खाने से बाहर आ जाता है। आते बाहर कहता है समथिंग रॉन्ग, क्या कोई मसला है। लिविंग रूम का हम क्या लिखेंगे, अकोमोडेशन। लिविंग रूम का मीनिंग क्या है, अकोमोडेशन। यहाँ पर फ्लैट भी आ सकता है, वैसे इसका असल मीनिंग गेस्ट रूम भी होता है, मेहमान खाना, और चैम्बर भी आ सकता है, कमरा वगैरह के मीनिंग में। ठीक है, आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर मेहमान खाने से बाहर आया। आते उसने पूछा समथिंग रॉन्ग, क्या कोई मसला है। रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग का आप लिखोगे एनी प्रॉब्लम, कोई मसला, या प्रॉब्लम की जगह आप लिख सकते हो इशू, या आप लिख सकते हो मैटर, और आगे क्वेश्चन मार्क आएगा इसके। मिसेस स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिसेस स्टीवर्ट ने अपना तारफ करवाया। जैसे मिसेस स्टीवर्ट ने तारफ करवाया, आर्थर कहता ओह दी, आगे डैश है कि वो उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन जो है वो बात स्वेलो कर गया। फिर आर्थर ने पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम, मेहमान खाने की तरफ इशारा कर दिया। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा दिया। यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड का मीनिंग क्या आएगा, इंट्रोड्यूस्ड का मीनिंग हम लिखेंगे, इधर लिख देते हैं इंट्रोड्यूस्ड का मीनिंग अक्वेंट विद, अक्वेंट विद, मुतारफ कराना, खुद को तारफ करवाना, या प्रेजेंट। ये वर्ड मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। जब एज ए नाउन आए तो प्रेजेंट, जब एज ए वर्ब आए तो इसे प्रेजेंट पढ़ना, पेश करना, तोहफा देना वगैरह के मीनिंग में आ रहा है। या आप लिख सकते हो मेक नोन, मेक नोन। सिंपल वर्ड में टू बी फैमिलियर, किसी से आशना होना, वाकफियत निकालना। उसके बाद आर्थर ने पॉइंटेड टू वर्ड, इशारा किया, द लिविंग रूम, मेहमान खाने की तरफ। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा दिया। स्माइल्ड का भी मीनिंग भी आप, स्माइल्ड का आप लिखोगे मॉक्ड, MOCKED। वैसे मॉक्ड का मतलब मजाक उड़ाना भी होता है लेकिन हंसना भी होता है। और पॉइंटेड टू वर्ड का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखे होंगे। पॉइंटेड का मीनिंग आप जेस्चर्ड भी लिख सकते हो, सिग्नल्ड भी लिख सकते हो, और इंडिकेटेड भी लिख सकते हो। आर्थर फिर कहता व्हाट इज दैट गैजेट, ये आला क्या है। एनी हाउ से मुराद बहरहाल, बहरहाल ये आला क्या चीज़ है। गैजेट का यहाँ पर वर्ड आता है, गैजेट का आप लिखोगे पार्ट ऑफ मशीन, पार्ट ऑफ मशीन, एक मशीन का हिस्सा। अप्लायंस भी आप लिख सकते हो, और टूल भी आप लिख सकते हो, औजार सामान को कहते हैं। और आप इसका डिवाइस भी लिख सकते हो, आला के मीनिंग में आ रहा है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा जो है ये बटन का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम बटन का जो है वो सेकंड पेज जो है वो स्टार्ट करेंगे। और अभी क्लास नई है, इसलिए आपको फर्स्ट एक पेज जो है वो 2 हिस्सों में पढ़ाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड बढ़ती भी जाएगी। मैक्सिमम विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ आप कह सकते हो कि हमारी स्पीड 1 पेज तक, फिर 1 से 1.5 से 2 पेज तक मैक्सिमम हम स्पीड को अपना एक्सेलरेट करेंगे ताकि सिलेबस इन टाइम कंप्लीट हो सके। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है इसे कंक्लूड करते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़।